जीवन में क्या क्या अवरोध आते हैं? हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन के अवरोध। और इन्हीं तीन अवरोध के कारण जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर किसी के जीवन में हेल्थ ओके है, वेल्थ ओके है, बट रिलेशन का इश्यू है, तब भी वो अच्छे से जीवन जी नहीं पाता। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हेल्थ ओके है, रिलेशन ओके है, अगर वेल्थ मतलब मनी की कमी है, तब भी उसके जीवन को वो अच्छे से नहीं जी पाता। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के हेल्थ में प्रॉब्लम है, रिलेशन ओके है, बट मनी की भी कोई कमी नहीं है। ऐसा ऐसा अधिकतर लोगों के जीवन में है जिनके पास मनी की कोई कमी नहीं है, रिलेशन का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हेल्थ इशू से वो जूझ रहे हैं। इसलिए वो भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से नहीं जी पाते हैं। अगर हम रेकी से जुड़ते हैं, जब हम रेकी से जुड़ते हैं, तो हमें तीन ही चीजों पर ही काम करते हैं, क्योंकि रेकी इन सभी की ऊर्जाओं को बैलेंस करती है। हेल्थ की ऊर्जा को, क्योंकि हेल्थ भी एक ऊर्जा है, वेल्थ भी एक ऊर्जा है, और रिलेशन भी एक ऊर्जा है दोस्तों। वेल्थ को जैसे हम अभी रुपया, डॉलर एंड यूरो के रूप में मानते हैं, लेकिन मनी रियल में एक ऊर्जा है। जिस दिन हम उसको ऊर्जा समझ लेते हैं, तो हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं, अपने जीवन में उसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ रिलेशन को जिस दिन हम ऊर्जा के रूप में समझ लेते हैं, तो उसी दिन से हमारे रिलेशन भी बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते जाएंगे और इन सब चीजों पर हम कैसे काम कर सकते हैं, आज वो सब चीजों को हम सीखने जा रहे हैं। जीवन में अवरोध के कारण होता है फूड, निगेटिव थॉट एंड कार्मिक। अच्छा आहार नहीं लेने की वजह से स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बट इसके साथ साथ खाना भी अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन अगर निगेटिव थॉट है, अगर विचार निगेटिव रहते हैं, तब भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि अधिकतर बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, जो विचारों के कारण ही उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए मेन जो है, मेन हमारे निगेटिव थॉट ही हमारी बीमारी का कारण होते हैं। अगर आहार थोड़ा सा लो क्वालिटी का भी है, और अगर हमारे विचार पॉजिटिव, हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं, तब भी वो लो क्वालिटी का खाना भी उतना ज्यादा नुकसान नहीं करता है जितना नुकसान हमारे निगेटिव थॉट करते हैं। और यही एक मेन रीजन है आज के समय में लोगों को बीमारी से जूझने का। उनके जीवन में ज्यादा से ज्यादा बीमारियां वो निगेटिव थॉट, स्ट्रेस, एंजाइटी के कारण ही आ रही होती है। कितने लोग इससे सहमत है? जल्दी से मुझे आई लिखकर भेज रहे हैं कि अधिकतर लोगों को जिनको भी जीवन में समस्या आ रही है, वो कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट के कारण है, स्ट्रेस के कारण है, एंजाइटी के कारण। जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, और जितनी मेजर समस्याएं होती हैं, जितनी मेजर से मेजर ऐसी समस्याएं होती है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो सारी समस्याएं, हार्ट अटैक हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, वो सारी स्ट्रेस से आ रही है, एंजाइटी से आ रही होती है। एवरीवन ये मान रहे हैं कि रियल में वैसा होता है। जब हम रेकी से जुड़ जाते हैं, तो हम अपने विचारों को 100% पॉजिटिव कर पाते हैं। और जिस दिन हमारे विचार पॉजिटिव हो जाते हैं, उसी दिन से हम एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर जाते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका रेकी से समाधान संभव नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए, तो रिजल्ट भी आ ही जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, और चीजों को समझ रहे हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, गूगल पर देखा होगा, रेकी से कुछ इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं। यस, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन वो तब होती हैं जब हमारा रेकी में दृढ़ विश्वास होता है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को आप उपचार दे रहे हैं, उसका भी रेकी में दृढ़ विश्वास होता है, तब चीजें बदलती हैं। अगर जो व्यक्ति रेकी दे रहा है, रेकी से दूसरे व्यक्ति को हीलिंग दे रहा है, उसका उतना अच्छा विश्वास नहीं है, वो पहले ही घबरा घबरा कर रेकी दे रहा है, पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो रिजल्ट नहीं आना होता है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति उपचार ले रहा है, उसके मन में ऐसा ही चल रहा है, चलो करा के देख लेता हूं, ओके हुआ तो ठीक है, दवाई दवाई तो खा ही रहा हूं, तब भी उसके ऊपर उसका कोई खास रिजल्ट नहीं आता है। साथ ही साथ एक तीसरा इशू, कार्मिक इशू। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की दुनिया में ऐसा कोई भी अदर कोई मेथड नहीं है जिसके द्वारा कार्मिक को काटा जा सके। क्या आप लोग कह सकते हैं कि कर्मों को भी क्या दूसरों के काटा जा सकता है, अपने काटा जा सकता है? नहीं। हाँ, अपने कर्मों को तो अच्छा कर्म करके शायद काटा जा सकता है, लेकिन क्या दूसरों के कर्मों का भी समाधान कर सकते हैं? यस।
वो रेकी से समाधान है, क्योंकि रेकी में कुछ ऐसी अद्भुत टेक्निक होती है जिसमें अक्षमा याचना के द्वारा हम दूसरों के कर्मों को भी काट सकते हैं और उनके जीवन में भी अद्भुत रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। और इन कर्मों के कारण कितनी ज्यादा इश्यूज होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, एनी एनी मेजर इश्यूज जितने होते हैं वो कार्मिक के कारण होते हैं। वो कार्मिक को भी जब काट दिया जाता है, उन कार्मिक के लिए क्षमा याचना कर ली जाती है, तो कर्म भी धीरे धीरे कट जाते हैं और जीवन अद्भुत बन जाता है।